सच्चा गुरु है, जो हमारा रियल गुरु है, वो हमारा इंटरनल गुरु है, उसमें हम मर्ज हो जाएं, उस गुरु के चरणों में समा जाएं। इसीलिए तो कहा जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा। कहते हैं कि गुरु ही एक ऐसी शक्ति है जो नारायण से हमारा दर्शन कराती है। महादेव, महादेव को कहा जाता है कि जब किसी के पास कोई गुरु ना हो, किसी को कोई समझ ना आ रहा हो, तो महादेव को गुरु मान लें। ओम नमः शिवाय की जाप करें, और ओम नमः शिवाय की जाप जो मैं बताता हूं 101% इफेक्टिव है। आप करके देखना, विद इन 3 मंथ्स अगर आपकी लाइफ ना बदल जाए तो आप कहना। गुरुदेव, आपने बोला कि हमारे भीतर बैठे गुरु, जब उनकी डिवाइन ग्रेस हमारी लाइफ में आती है तो क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं? किन संकेतों से हम पहचान सकते हैं? गुरु जब जीवन में आते हैं तो जीवन में कंफ्यूजन कम हो जाती है, हमारा स्ट्रगल कम हो जाता है, हमारा दर दर भटकना कम हो जाता है, लीस्ट एफर्ट में मैक्सिमम माइलेज मिलने लगती है। मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पे शिव जी को समर्पित सबको यही कहूँगा, अपने अंदर के उस परम शिवोहम को जागृत करें। वही गुरु हैं, वही महागुरु हैं, वही परम देव हैं, वही महादेव हैं, वही जगत गुरु हैं, वही परम पिता हैं, सब वही हैं। अपने गुरु के चरण में समर्पित हो जाएं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। ये जो पंक्तियाँ कही गई है, ये क्या सिर्फ गुरु के महत्व को समझाती हैं? गुरु कौन है? क्या वो गुरु एक परम सत्ता है जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, हमारे ही भीतर वास करते हैं? अगर हमारे भीतर वास करते हैं तो हम उन्हें महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम दुनिया में उलझे रहते हैं? महादेव क्या आपको गुरु तक ले जाते हैं, या आपको अगर कोई गुरु नहीं मिला है तो आप महादेव को ही स्वयं गुरु मान सकते हैं? क्या कुछ आपके जीवन में परिवर्तन होंगे, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे अगर आप महादेव को अपना गुरु मान लेते हैं? गुरु कृपा किस तरह से काम करती है, आज इन सभी खूबसूरती से भरी बातों को हमने इस पॉडकास्ट में किया है। देखिए, अगर ये पॉडकास्ट आपकी नज़रों के सामने आया है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में महादेव की कृपा का अवतरण हो चुका है, और गुरु की कृपा भी, जो साक्षात परमात्मा है, आपके भीतर बैठे हैं, वो भी आने वाली है, और उसका कहीं ना कहीं ये शुरुआत है। इसीलिए आज आप इसे देख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ माधवी वत्स, और इसी बेहद खूबसूरत डिस्कशन के साथ आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी के फेवरेट मुनेश सिन्हा गुरु जी। उन्होंने इतनी खूबसूरती से बताया है कि आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आ जाएगा जब गुरु आएंगे। क्या गुरु आपके कर्मों को भी काट देते हैं, और क्या गुरु आपको वो दे देते हैं जो शायद आपके प्रारब्ध में, आपके डेस्टिनी में नहीं लिखा था? कौन से ऐसे संकेत हैं जिनसे आपको ये पता चलेगा कि आपके जीवन में जब गुरु की कृपा आ रही है तो आप उससे पहचान सकते हैं कि आपका जीवन भी अब परिवर्तित होने वाला है, बदलने वाला है। आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं गुरु जी का। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। थैंक यू सो मच, रियली ब्यूटीफुल स्टूडियो, रियली फैंटास्टिक। गुरुदेव, मैंने ये देखा है कि हमारा तो साक्षात्कार जैसे सीधे आपसे होता है और बहुत कुछ आपसे रिसीव करने को मिलता है। मैं आज अपनी ऑडियंस के लिए ये जानना चाहूँगी कि असल में गुरु क्या है? क्या गुरु अध्यापक है? क्या गुरु जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है वो गुरु हैं, या गुरु कोई बहुत बड़ी शक्ति है? कौन है गुरु? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा है कि हमारे जीवन में जब हमारा जन्म होता है तो हम जीवन की बहुत सारी चीज़ धीरे धीरे अपने परिवार से सीखते हैं, है ना? हमारे माता, हमारे पिता, हमारे जितने एल्डर्स हैं उनसे हम सीखते हैं। फिर हमारी स्कूल में एडमिशन होती है, फिर हमारे वहाँ शिक्षक होते हैं, फिर उनसे हम पढ़ाई सीखते हैं, अंक सीखते हैं, ज्ञान सीखते हैं, दुनिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें ज्ञान होता है। ये बहुत सच में गहरा विषय है कि सच में
जो हमें किताबी ज्ञान बताए, जो हमें जीवन जीने की शिक्षा दे, बाह्य जीवन, क्या वो गुरु हैं या फिर वो गुरु हैं जो आपके अंदर के अस्तित्व के गुरु से आपका दर्शन कराए? अद्भुत। दो तरह के विचार धाराएं इस पूरे जगत में चलती रहती हैं। लोग बहुत कंफ्यूज भी होते हैं कि सच्चा गुरु या गुरु हम कहें किनको। वो भी गुरु हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, आउटर नॉलेज देते हैं, किताबी शिक्षा देते हैं। उन्हें शिक्षक कहा गया है। वो शिक्षा देते हैं, शिक्षा जो हमारे जीवन को जिलाने में मदद करे, हमें अर्न करने में मदद करे, दुनिया को परखने, समझने, जानने में मदद करे। वो हमें शिक्षा देते हैं। असल गुरु वो हैं जो हमें अंदर के गुरु से मिलवा देते हैं, क्योंकि बाह्य गुरु भी हेल्पलेस हो जाते हैं जब तक कि आपके अंदर का विराट अस्तित्व जो रियल गुरु है वो बाह्य गुरु के नॉलेज को सपोर्ट करे कि ना करे। जब तक अंदर के गुरु एक्टिव नहीं होते, जब तक हमारे अंदर के गुरु का जागरण ना होता है, वो जागृत नहीं होते हैं, तब तक दुनिया के सारे गुरु, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो गुरु हो, बिना अंदर के गुरु के सहायता के हमें रियल ज्ञान हमें नहीं मिलता है। तो सच में हमारा रियल गुरु कौन हुआ? हमारा रियल गुरु हर समय हमारे इंटरनल है। कई बार कहा गया है कि गुरु कैन नॉट बी एक्सटर्नल, गुरु ऑलवेज इज इंटरनल। तो हमारे अंदर, हमारे पूरे अस्तित्व में जो सूक्ष्म अस्तित्व है, जो सूक्ष्म विवेक है, जो सूक्ष्म प्रकाश है, जो हमारे पूरे अस्तित्व से हमारा दर्शन कराता है, जो हमारी पूरी एग्जिस्टेंस से हमारा दर्शन कराता है। हमारी एग्जिस्टेंस मतलब इस पूरे विराट ब्रह्म की एग्जिस्टेंस, पूरे अस्तित्व की एग्जिस्टेंस। हम उसी के एक्सटेंडेड बायोलॉजिकल बॉडी हैं, हम उसी के जैविक शरीर हैं। तो वही गुरु जब जैविक शरीर में आता है तो मनुष्य बनता है। वही गुरु जब जैविक शरीर में दिखता है तो वो आकार में दिखना शुरू होता है। इसी आकार से हम अपने अंदर उस निराकार अस्तित्व जो हमारा विवेक है, वो हमारे रियल गुरु हैं। तो सबसे पहले हर किसी को अपने अंदर के गुरु को जागृत करना चाहिए। पूर्णिमा चांद से रिलेटेड है, सूर्य से नहीं। सूर्य से रिलेटेड क्योंकि सूर्य जो है वो खुद एक प्रकाश है, सूर्य जो है वो खुद ही एक सोर्स है। चंद्रमा को अपनी लाइट नहीं होती। चंद्रमा किससे लाइट लेता है? सूर्य से। ठीक उसी तरह कोई भी गुरु जो होते हैं वो चंद्रमा की तरह होते हैं। उनका जो प्रकाश उनको मिलता है वो अनंत ईश्वर से मिलता है। उस ईश्वर की प्रकाश से वो प्रकाशित होते हैं। इसीलिए पूर्णिमा को चांद से रिलेट किया गया और इसे गुरु पूर्णिमा के दिन हम उसी गुरु का दर्शन करते हैं जो प्रकाशित है ईश्वर के गुरु से, उस ईश्वर के प्रकाश से। तो हमारे अंदर की जो वो गुरु हैं वो प्रकाशित किससे हैं? अल्टीमेट गॉड, अल्टीमेट ब्रह्मन, अल्टीमेट सच्चिदानंद। वो जब प्रकाशित होके हमारे मन को, हमारे अस्तित्व में, हमारे चित्त में, हमारे अस्तित्व के उस पूरे स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं तो हमें अपने ही अंदर गुरु का दर्शन हो जाता है। अद्भुत। गुरुदेव, जो आपने बोला अंदर के गुरु, ये अंदर के गुरु क्या हमें अंदर से कंट्रोल भी करते हैं? जैसे हमारे अंदर मन है, हमारे अंदर इंद्रियां हैं, बहुत कुछ दे रखा है, अंतःकरण दे रखा है, लेकिन ये जो अंदर के गुरु हैं इन्हें हम कैसे पहचानेंगे, कैसे इनकी प्रेजेंस को हम फील करेंगे? क्योंकि हम तो ढूंढते हैं बाहर, हाँ लेकिन अंदर में कैसे फील करें? हाँ, एग्जैक्टली, बहुत सुंदर क्वेश्चन। क्या है कि जब तक हमारी गुरु तत्व की जागृति नहीं होती है, जब तक आप गुरु से कनेक्ट नहीं होते हो,
गुरु को समझते नहीं हो, महसूस नहीं करते, एहसास नहीं होता, अनुभूति नहीं होती, तब तक मन हमारे इस दुनिया के रंग में रंग के बहुत सारी दिक्कत प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। हम हमारे मन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। हम संसार में बदलते हुए छन छन जो आकार हैं, छन छन जो रीतियां हैं, उसमें हम उलझ जाते हैं। ये कब तक होता है? जब तक कि हम अपने अंदर के उस परमात्मा स्वरूप गुरु का दर्शन नहीं करते हैं, या हमारे अंदर की गुरु की जागृति नहीं होती है, तब तक हम भटकते हैं और हम मिसगाइडेड होते हैं छोटी छोटी ऐसी दिशाओं से जो हमें मिसगाइड करती है डिफरेंट डायरेक्शन में। हम वैसे लोगों को गुरु समझने लगते हैं जो सच में अंदर के गुरु को कनेक्ट करा के उनकी जागृति कराने में हेल्पलेस हैं। वो गुरु को हम गुरु मानना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में हमारा भटकाव बढ़ जाता है, ऐसे में हम बहुत सारी संघर्ष में आ जाते हैं। लेकिन द मोमेंट हमारे अंदर के गुरु तत्व जैसे ही जागृत हो जाती है, हम उसे पा लेते हैं, महसूस करने लगते हैं, तो गुरु तत्व की डोमिनेशन उस पूरे शरीर पे, उस पूरे स्थूल शरीर पे, उसके पूरे मन पे डोमिनेट करने लगता है। जब तक हम पाए नहीं थे, गुरु तत्व बुझा हुआ था, वो डिम था और शरीर और मन उसके ऊपर डोमिनेट कर रहा था। द मोमेंट हम गुरु को जागृत करते हैं, उसकी प्रकाश इतनी बढ़ जाती है कि वो शरीर और मन को फिर डोमिनेट करता है। तो फिर चलते फिरते उठते बैठते आपके पूरे अस्तित्व की ओरा से गुरु तत्व रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है। आप बस में जा रहे हो, प्लेन में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, आपके प्रेजेंट मात्र से, आपके उपस्थिति मात्र से लोगों को समझ में आने लगता है कि कोई प्रकाशित व्यक्ति है, ये कोई वाइब्रेशन आ रही है, कोई आकर्षण है इन पूरे अस्तित्व में। क्यों? शरीर तो वही है, मन तो वही है, लेकिन उस शरीर और मन को चलाने वाला जो इंटरनल गुरु है, उसकी प्रेजेंस ज्यादा हो गई, उसके प्रेजेंस रिफ्लेक्ट होने लगे। इसीलिए अपने अंदर गुरु तत्व को पाने के लिए आने वाला जो ये गुरु पूर्णिमा का दिन है, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुजोग दिन है कि अपने अंदर के उस प्रकाशित गुरु, जो सच्चा गुरु है, जो हमारा रियल गुरु है, वो हमारा इंटरनल गुरु है, उसमें हम मर्ज हो जाएं, उस गुरु के चरणों में समा जाएं। इसीलिए तो कहा जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा। तो वही ब्रह्म हैं, वही विष्णु हैं, वही महेश हैं, वही सत्य हैं, सत्य नहीं, वही सत्य हैं, वही सत्य चित आनंद हैं। तो गुरु के चरण में समाना, गुरु के चरण में समर्पित होना, गुरु के पूरे अस्तित्व में डूब जाना, इसे ही कहा जाता है कि वो आप अपने अंदर के उस निराकार मौन अस्तित्व के उस प्रकाशित अस्तित्व में जो चेतना स्वरूप है, उसमें जब आप डूब जाते हो तो आपका गुरु पूर्णिमा बन जाता है। आप गुरु पूर्णिमा में आप जागृत हो जाते हो और फिर वो गुरु जैसे ब्रह्मा का क्रिएट करते हैं, वो आपकी जीवन को क्रिएट करना शुरू करते हैं। विष्णु सस्टेन करते हैं, वही गुरु विष्णु बन के आपके जीवन को सस्टेन करने लगते हैं। वही गुरु आपके अंदर की विकृतियों को महेश बन के डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर से सृजन होता है। महेश का मतलब सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं, महेश का मतलब डिस्ट्रक्शन के साथ सृजन छुपा है। और वो फिर से आपको बनाते हैं, फिर से आपका विकास होता है, फिर से आपकी सृजन होती है और सच्चा गुरु अपने ही शरीर में जागृत होके पूरे विश्व का विकास करता है, पूरे विश्व को प्रकाशित होता है। विवेकानंद क्या थे? हमारे इस दुनिया में, हमारे इस भारत की भूमि में न जाने कितने ऐसे गुरु तत्व की जागृति हुई। एक मामूली सा शरीर पूरे विश्व को जागृत कर दिया। शंकराचार्य क्या थे? ये सारे शरीर रहे हैं, लेकिन देखने में शरीर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर की गुरु तत्व की जागृति हो जाती है। जैसे हम आपके अंदर वो सोई हुई बैटरी जैसे ही चार्ज होती है तो पूरा शरीर गुरु तत्व में बदल जाता है, पूरा जीवन गुरुमय हो जाता है और सच्चा गुरु
अगर माने तो अपने अंदर के उस निराकार अस्तित्व के गुरु को ही माने, वही हमारा रियल गुरु है। बाह्य गुरु हैं, उनकी उनकी उपस्थिति या उनके अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते। हर लोगों की डायमेंशन, हर लोगों की चेतना का स्तर इतना ऊपर उठा हुआ नहीं होता है कि वो सक्षम हो अपने अंदर के गुरु को स्वयं ढूंढ लेने में। इसीलिए वैसे लोग सहारा लेते हैं, कोई प्रकाशित गुरु के आसपास सानिध्य में जाते हैं, फिर उन्हें गुरु उन्हीं के अंदर उनके गुरु का दर्शन करा देता है। और यही पूरी जगत में चल रही है। आप जितने हमारे रेस्पेक्टेड, जितने पूज्य गुरु जो दुनिया में हैं, ये गुरु क्या कर रहे हैं? ये गुरु हमारे अंदर के उस परम तत्व, परम अस्तित्व गुरु से हमारा दर्शन करा देते हैं और हम गुरु को फिर पूजते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में समाते हैं। कहते हैं कि गुरु ही एक ऐसी शक्ति है जो नारायण से हमारा दर्शन कराती है। गुरु ही ऐसी शक्ति है जो भगवान से हमारा दर्शन कराते हैं। गुरु ही एक ऐसी शक्ति है जो साक्षात दर्शन उस परम अस्तित्व का करवा देते हैं। हम बाहर कर लें या अंदर कर लें, ये हमारी कंप्लीटली डायमेंशन ऑफ अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी मैच्योरिटी किस लेवल की है। अगर आपकी मैच्योरिटी हायर लेवल की है, आपकी प्रारब्ध उसको सपोर्ट करे हैं कि आप इस लेवल तक आ गए कि एक गुरु के जस्ट छोटे से इशारे से वो लिबरेशन खुलती है और आप लिबरेट हो जाते हो, उस सच्चिदानंद में मर्ज हो जाते हो। लेकिन अगर वो प्रारब्ध आपके स्ट्रांग नहीं है तो आपको संघर्ष करना पड़ता है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ढूंढने पड़ते हैं, बहुत सारे गुरुओं को ढूंढना पड़ता है, फिर जाके आपके अवेयरनेस के हिसाब से आपको अपने गुरु का दर्शन हो जाता है। जितने भी गुरु हैं इस धरती पे, या जितने भी भक्त हैं, जितने भी गुरु को मानने वाले शिष्य हैं, ये सारी फिक्स हैं। जिस तरह के गुरु होते हैं उनको उसी तरह का शिष्य मिलता है, और जिस तरह के शिष्य होते हैं उनको उसी तरह के गुरु मिलते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी लेवल ऑफ अवेयरनेस, आप अवेयरनेस मतलब आपकी चेतना की शुद्धि, आपकी चित्त किस लेवल पे क्लियर है। अगर वो कंजक्शन में है तो आप फंस जाते हैं, किसी गलत गुरु के चक्कर में पड़ जाते हैं। अगर वो लिबरेटेड है, चमकता हुआ परिष्कृत है, तो आपको सत्य दिखना शुरू हो जाता है और आप परम सतगुरु से मिल जाते हैं। उसे ही सतगुरु कहते हैं, है ना? बहुत सुंदर। गुरुदेव, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मेरी ऑडियंस का एक क्वेश्चन मेरे अंतर्मन में आ गया। पूछा था उन्होंने लिटरली कि सबको गुरु नहीं मिलते, हमारे परिवार में कभी कोई गुरु नहीं रहे, ऐसा क्यों है कि सबको गुरु नहीं मिलते? हाँ, ये बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही डीप क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच इस ऐसे इतने सुंदर क्वेश्चन करने के लिए। देखो क्या है, आप देखो कि पश्चिम में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, चूँकि मेरे जानने वाले बहुत सारे हमारे चाहने वाले हमारे जो शिष्य हैं या हमारे डिसाइपल हैं पूरे वर्ल्ड में हैं, तो मैंने देखा है वहाँ पे कि बहुत सारी ऐसी फैमिली है जिन वो गुरु नाम तक नहीं सुने हैं। वहाँ पे गुरु नाम का कोई चीज़ होता है उनको पता नहीं है। इसलिए पता नहीं है कि पूरी वेस्टर्न कंट्री जो है वो मैटलिस्टिक सक्सेस, मैटलिस्टिक गेन को ही अपना सबसे बड़ा खुशी या सक्सेस मानती है ना? लेकिन भारत इतना भाग्यशाली है कि मैटलिस्टिक सक्सेस को वो अपना रियल हैप्पीनेस या रियल सक्सेस नहीं मानती है। ये हमारी जो प्रथाएं कई हजार सालों की है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया कि तुम्हारा जो रियल हैप्पीनेस है, तुम्हारी जो रियल मकसद है जीवन की, वो भगवत प्राप्ति है ना? वो भगवान का पाना, मतलब जहाँ से तुम आए हो, जिसके बनाए हुए घर में तुम रह रहे हो, उनमें फिर से समा जाना, उनके शरण में रहना ही तुम्हारा मुख्य उद्देश्य है जीवन का। लेकिन वेस्टर्न में ये चीज़ नहीं है। वेस्टर्न में क्या है, वहाँ पे पूरे वर्ल्ड में, फॉरेन में क्या होता है कि उनको मतलब है कि आप बहुत पैसे कमा ले रहे हो,
आप बहुत सक्सेसफुल हो, आप बहुत सारी घर खरीद ली, आप पूरे फॉरेन ट्रैवल कर लिया, आपने दुनिया की सारी सक्सेस ले ली, यही आपकी रियल खुशी है। भारत के की जो पैटर्न ऑफ हैप्पीनेस है, डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, डेफिनेशन ऑफ सक्सेस भारत की जो है, वो बाह्य नहीं है। वो हर वक्त ये कहता है, भारत के हमारे वेदास हैं, हमारे उपनिषद हैं, हमारे ब्रह्म सूत्र हैं, हमारे अष्टावक्र गीता पढ़ो, इन सारी चीज़ों में जो परिभाषा है खुशी की, वो यही है, जब तक कि आप अपने अंदर के उस सच्चिदानंद में समा ना जाओ, सच्चिदानंद को समझ ना लो। जैसे ही आप सच्चिदानंद को समझ लेते हो, तो समझने वाला और समझ दोनों एक हो जाता है। शरीर मन जो अब तक बाहर था, वो सच्चिदानंद के साथ लय हो जाता है, एक हो जाता है। उसी को शिवोहम कहते हैं, उसी को गुरु कहते हैं, उसी को महागुरु कहते हैं, परम गुरु कहते हैं। तो हमारे अंदर, हमारे पूरे भारत के इस भूमि पे सबको गुरु नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? ये जो है, सबको गुरु नहीं मिलते। इसलिए गुरु हमें सबको गुरु इसलिए नहीं मिलते हैं कि हमारी जो पिछले कई हजार जन्मों की जो प्रारब्ध है, वो ऐसे गठरी को जमा कर ली है, ऐसे हमारे बंडल्स जमा हो गए हैं कि वो खुलते हैं, दूसरी बंधी पड़ी रहती है। तो कहने का मतलब, वो उसकी सीरीज इतनी लंबी है कि एक पूरा जीवन पड़ा रह जाता है, उनकी सारी गठरियां खुलती नहीं है, और वो पूरे जीवन भर फिर कष्ट ही सहते हैं, वो पूरे जीवन भर संघर्ष में ही रहते हैं। वो चाह के भी गुरु तत्व का प्रकाश उन तक पहुंच नहीं पाता, या वो ढूंढते भी हैं तो उन्हें गुरु तत्व का प्रकाश नहीं मिलता है। इसके लिए करने का क्या मतलब है? अगर बाई चांस ऐसे कोई जो हमें सुन रहे हैं, ऐसे लोग जो भी, जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे एक अच्छे गुरु की ज़रूरत है, मैं सच में कौन से ऐसे गुरु के पास जाऊँ जो मुझे दिशा दिखा दें, कौन से ऐसे गुरु के पास जाऊँ जो मुझे आत्मज्ञान दे दें, कौन से ऐसे गुरु के पास जाऊँ मुझे सारी चीज़ जो मुझे संतुष्टि चाहिए, जीवन की जो पर्पस है, लाइफ की जो मीनिंग है, ये समझ में आ जाए, तो आप देखना, ये क्वेरी होना ही संकेत है कि आप गुरु को ढूंढ रही हैं, और गुरु भी आपको ढूंढ रहे हैं। अद्भुत, ये संकेत ये संकेत है। और इस संकेत को परिपक्व अगर करना है, तो आप रोज मौन होके अपने अंदर के उस अनंत सोर्स जिससे मन और शरीर चल रहा है, वही परम गुरु के शरण में जब आप विलीन हो जाती हैं शरीर और मन से, तो वो गुरु फिर आपका विवेक बनते हैं। और फिर वो विवेक इस पूरी ब्रह्मांड में, वेब में पड़े हुए जितनी भी बेस्ट इंफॉर्मेशन होती हैं, वो आपके पूरे अस्तित्व में डाउनलोड होनी शुरू होती है। तो या तो गुरु तत्व आपके अंदर बिना शारीरिक गुरु पाए जागृत हो जाता है, या फिर ऐसे गुरु का दर्शन करा देता है, जाते आते उठते बैठते आपके जीवन के आसपास ऐसे गुरु तत्व के दर्शन वो करा देता है कि आपको समझने लगता है कि ये मेरे सच्चे गुरु हैं, जो मुझे सच में बिल्कुल साधारण से आम मानव के भाषा में हमें गुरु के गुरु तत्व का दर्शन करा रहे हैं। अद्भुत है ना? अगर आप यहाँ तक इस दिव्य वार्तालाप को सुन रहे हैं, तो गुरुदेव ने जैसा बोला कि ये भी एक दिव्य संकेत है कि गुरु का प्रकट्य आपके जीवन में होने वाला है। ये जो आपकी चाह है गुरु को लेकर के, ये जो आपके अंतर्मन में एक तृष्णा है, एक प्यास है कि मुझे गुरु क्यों नहीं मिल रहे हैं, या मुझे गुरु कब मिलेंगे, इसका मतलब ही यही है कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि गुरु आपको ज़रूर मिलेंगे। ब्यूटिफुल, वेरी नाइस, वेरी गुरुदेव, नाइस। महादेव, महादेव को कहा जाता है कि जब किसी के पास कोई गुरु ना हो, किसी को कोई समझ ना आ रहा हो, तो महादेव को गुरु मान लें। इसको मैं और ज़्यादा गहराई में जा करके समझना चाहूँगी कि अगर महादेव को हम गुरु मानते हैं, हमारे जीवन में किस तरह के परिवर्तन आ जाते हैं? बहुत सही कहा। एक्चुअली महादेव को जब भी हम समझें, तो वो कैलेंडर में दिखने वाली आकृति जो हमारा शंकर भगवान की है, वो नहीं है। महादेव तो हमारे अव्यक्त के व्यक्त स्वरूप हैं।
जैसा शरीर जो व्यक्त दिख रहा है, इस व्यक्त को एक चलाने वाला अव्यक्त महादेव है। बाकी सारे देव हैं, महादेव एक ही हैं। बाकी सारे देव हैं, महादेव एक ही हैं। अच्छा। और वो महादेव अव्यक्त है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो हमारे जो महागुरु हैं, हमारे अंदर की जो परम गुरु हैं, जो विवेक हैं, जो हमारी चैतन्य की अंतिम स्थिति है, जहां हम शून्यता के परे चले जाते हैं, वही महादेव हैं, वही ब्रह्म हैं, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही परमेश्वर है, वही अस्तित्व है। तो जैसे ही हम ध्यान से व्यक्त से अव्यक्त की तरफ जाते हैं, तो वो अव्यक्त अपने परम चेतना में मिलके, अपने परम अनुभव में मिलके महादेव हो जाता है। और वो महादेव शरीर के रोम रोम में जागृत हो जाती है। आप जिधर देखते हो, जिधर बोलते हो, जैसा सोचते हो, पूरे जीवन की आकृति वैसी बदलनी शुरू हो जाती है। तो मैं तो कहूँगा, अपने अंदर के उस महागुरु, महादेव, उस परमात्मा को गुरु पूर्णिमा जैसे दिन में जरूर दर्शन करें। ओम नमः शिवाय की जाप करें। और ओम नमः शिवाय की जाप जो मैं बताता हूं, 101% इफेक्टिव है। आप करके देखना। विद इन 3 मंथ्स अगर आपकी लाइफ ना बदल जाए, तो आप कहना। उसका जो तरीका है वो ये है, लंबी सांस ली, छोड़ते वक्त हो, जितनी दूर सांस चली, उस सांस में हम अपने आवाज से, अपनी उच्चारण से, अपनी वाइब्रेशन से ओम को उतनी सांसों की लंबाई तक खींचे। फिर लंबी सांस लिए, नमः। जितनी दूर तक सांस चली, उतने दूर तक सरेंडर, नमः। लम्हा लंबा सा नमः। फिर लंबी सांस ली, शिवाय। जितनी लंबी सांस चली, उतने में शिवाय। आप सिर्फ करके देखो, ये जो हमारी सांसें हमारे अंदर जा रही है और बाहर निकलते वक्त सरेंडर के साथ इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे अस्तित्व के उच्चारण को, इस पूरे वाइब्रेशंस के साउंड को अपने शब्दों से, अपनी शरीर से जब ओम से निकालती है, एक लंबे ओम, जहां तक सांस गई वहां तक ओम, जहां तक सांस गई वहां तक नमः, जहां तक सांस गई वहां तक शिवाय। ये आप करके देखना, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना भी दिल करे। अगर साक्षात वाइब्रेशन आपके पूरे अस्तित्व में ना होने लगे, उनकी दर्शन, उनका अनुभव, उनकी अनुभूति अगर आपके पूरे अस्तित्व के रोम रोम में ना होने लगे, तो आप कहना कि मजा नहीं आया। गुरुदेव, मैंने ऐसा पढ़ा है कि महादेव ने जब सप्त ऋषियों को गुरु दीक्षा दी, तो उन्हें काफ़ी समय तक वेट कराया। लेकिन मैं यहाँ पे गुरु की महिमा जानना चाहती हूँ कि गुरु जब नामदान देते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं, उसके समय आपको इंतज़ार क्यों कराया जाता है? ये इंतज़ार क्यों है? क्या ये परीक्षा है किसी तरह की? बहुत कितना सुंदर आपने क्वेश्चन किया है। और ये जिज्ञासा ही अपने आप में इतना पवित्र है और इतना सरेंडर है कि सच में लोगों को ये समझना चाहिए कि देखिए क्या है ना, जो सच्चे गुरु हैं ना, वो भले शरीर में आपको दिखें, लेकिन वो मनुष्य रूप में, मानव स्वरूप में नहीं है। उनके उनका अस्तित्व सहारा भर के लिए, इस जीवन में दिखने के लिए आकार स्वरूप में शरीर दिख रहा होता है, लेकिन उनके पीछे या उनका पूरा अस्तित्व में वो पूरा ब्रह्म रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। उनकी माइंड त्रिकालदर्शी होती है।
वो अंतर्यामी होते हैं। तो कोई भी संसार में लिपटा हुआ, दुनियादारी में लिपटा हुआ, नदी नाले के गंदे पानी में लिपटा हुआ, एक गाना है ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। तो ये दुनिया जो है ये ऐसी ही है। तो इसमें पूर्ण रूप से लिपटा डूबा हुआ व्यक्ति जब गुरु के पास आता है तो गुरु बहुत सारे संकेत देते हैं शुद्ध होने का, बहुत सारे यम नियम की बात करते तो ये हैं। संकेत गुरुदेव गुरु के आने के पहले होते हैं या फिर गुरु के आने के बाद? कुछ चीज तो गुरु के आने के पहले होते हैं, वो आपके प्रारब्ध की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि किस तरह की प्रारब्ध की क्वालिटी ने आपको मैच्योरिटी दी कि आप वैसे गुरु के आसपास घूमने लगे, या वैसे लोग आपके स्क्रोल में आने लगे, या आप उनसे कनेक्ट हो गए। पहले तो यहां अगर फिर आ गए आप उनके आसपास, उनकी परिधि में अगर आप आ गए, तो आप समझ लेना कि ये गुरु कृपा ही है कि वो अपने डायरेक्शन में, अपनी पूरी ओरा की फील्ड में आपको खींच रहा है। फिर ओरा जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी ओरा और गुरु तत्व की ओरा कितने एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। जैसे ही ये आकर्षित रूप में आ जाता है, समा जाते हैं, तो आपको परम गुरु का दर्शन हो जाता है। लेकिन गुरु भी ढूंढते हैं अच्छे शिष्य को। अच्छा। गुरु भी ढूंढते हैं वैसे लायक शिष्य को जो उनके प्रकाश को प्रकाशित करता रहे, उनके प्रकाश को विश्व में फैलाने की कोशिश करता रहे। कैसे परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को ढूंढा और कैसे विवेकानंद जी ने परमहंस जी को ढूंढा। ये एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक घटना नहीं है, ये सारी चीजें पहले से डिसाइडेड हैं कि अगर आप सच में डिजर्व करते हैं तो आपके डिजर्विंग के लेवल के गुरु आपको मिल जाते हैं। और फिर गुरु मात्र एक प्रकाश से आपके उस बंधन को खोलता है, आपके इस कई हजार करोड़ों साल मनुष्य की जिंदगी में जीते हुए हमारी कंडीशनिंग माइंड की चाबी खोल देता है, ताला खोल देता है। तब हमें साक्षात दर्शन होना शुरू होता है, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी का हुआ। ठीक उसी तरह हम पूरे जगत में जितने भी लोग हैं, सबको एक अच्छे गुरु की तलाश करनी चाहिए। कभी भी अच्छे गुरु को तलाश करने में जब आप अपने अंदर के गुरु की जागृति नहीं करेंगे, जागृति कर लेनी चाहिए, तभी आप सही, सुलझे और वास्तविक में आपके अंदर ही ब्रह्म का दर्शन करा देना ही रियल गुरु का काम होता है। गुरुदेव, आपने बोला कि हमारे भीतर बैठे गुरु, जब उनकी डिवाइन ग्रेस हमारी लाइफ में आती है तो क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं? किन संकेतों से हम पहचान सकते हैं? गुरु जब जीवन में आते हैं तो जीवन में कंफ्यूजन कम हो जाती है, हमारा स्ट्रगल कम हो जाता है, हमारा दर दर भटकना कम हो जाता है। लीस्ट एफर्ट में मैक्सिमम माइलेज मिलने लगती है, लीस्ट एफर्ट में मैक्सिमम माइलेज मिलने लगती है, मतलब कम से कम तेल में आपकी गाड़ी ज्यादा चलने लगी है। पहले क्या होता था कि आप बहुत ज्यादा तेल लगाते थे, गाड़ी कम चलती थी, बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे, आपकी गाड़ी कम चल रही थी। लेकिन अभी 1 लीटर में 100 किलोमीटर चलने लगी गाड़ी, अद्भुत चमत्कारिक रूप से। कहने का मतलब यही होता है, जब प्रकाशित गुरु आपके जीवन में आते हैं तो संसारिक लेवल पे जितने भी लोग हैं उनके जीवन में मार्गदर्शन क्लियर हो जाता है, दिशाएं साफ साफ दिखनी शुरू होती है। आज आप देखना, इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम आप देख रहे हो, चाहे वो किसी भी लेवल की प्रॉब्लम हो, जितना भी एक एग्रेशन आप देख रहे हो, कम्युनिटी में लोग इकट्ठे होके बहुत सारे एक कलेक्टिव माइंड को नेगेटिव लेवल पे रेज करके जो दुनिया के डिस्ट्रक्शन के लिए या देश के डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे एक्टिविटी हो रही हैं, आप देख रहे होगे, आप समझ रहे होगे। आप ये मान के चलना कि इस पूरी दुनिया में हम जितने भी विघटित रूप से या जितने भी डिस्ट्रैक्शन के लेवल पे जाके किसी चीज को सुधारने की कोशिश करें तो वो सुधरता नहीं है। उसके लिए गुरु तत्व की जरूरत होती है।
अगर सबके जीवन में एक सच्चा गुरु आ जाए तो वो सच्चा गुरु उसके अंदर की गुरु तत्व को जगा देता है, और वो गुरु तत्व कभी भी इस तरह के एक्शंस जो डिस्ट्रक्शन करता हो, इस तरह के एक्शंस जो बहुत सारे जीवन में लाइफ में एक बहुत बड़ी सुनियोजित ढंग से प्लान करके डिस्टर्बिंग एलिमेंट बनता हो, वो नहीं होने देता। और उससे पूरी प्रकृति की कलेक्टिव माइंड भी चेंज होती चली जाती ये है। कैसे गुरुदेव? कैसे कि जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग ध्यान कर रहे हैं, या जितने बच्चे हैं कॉलेजेस में, स्कूल में, ऑफिसेस में, रोज मैंडेटरी कर दी जाए कि आप ध्यान करो, आप अपने माइंड की वाइब्रेशंस के की जो ग्राफ है उसको बिल्कुल सरफेस पे लेके आ जाओ। जैसे इसी आप ईसीजी में देखते हो ना, वो ग्राफ चलती रहती है, और जब जब तक वो वाइब्रेट कर रही होती है इसका मतलब कि वो बहुत चल रही है, और बिल्कुल जब आप ध्यान में बिल्कुल बिल्कुल मौन हो जाते हो तो वो ग्राफ बिल्कुल स्थिर होके समतल में बहनी शुरू हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे ही कलेक्टिव लेवल पे जब लोग ध्यान करना शुरू करेंगे, कॉलेजेस के बच्चे, स्कूल के बच्चे, ऑफिस में, तो हमारे पास सृजन, कहते हैं सृजन किया हुआ विचार आएगा। वो एक ऐसे विचार जिससे सच में क्रिएशन खूबसूरत बने, वैसे विचार आएंगे, न कि डिस्ट्रैक्शन के विचार आएंगे। और जो चीज आप चाह रहे हो वो स्वतः ही कलेक्टिवली जिससे आप चाह रहे हो उनकी मति को वो बदल देगा। सपोज हम डिमांड रखते हैं, हम किसी चीज की इच्छा रखते हैं और वो नहीं हो पा रही है, आप समझ लेना कि हम जो चाह रहे हैं उसके लेवल पे भी मानसिक तौर पे वाइब्रेशन एक सम की स्थिति में आने की जरूरत है, और जिससे चाह रहे हैं उनके भी विचार का सम स्थिति में आने की जरूरत है। तो ये दोनों कलेक्टिवली कहां से हैंडल होंगी? जब हम कलेक्टिव लेवल पे पूरे विश्व में एक साथ जागृत लोगों को, सब लोगों को समूह में जा जाके ये हम बताने की कोशिश करें कि तुम्हारे अंदर ही वो परम गुरु हैं, तुम्हारे अंदर ही वो परम सत्य है, तुम्हारे अंदर ही उच्चित कहते हैं सच्चिदानंद हैं। जब इस लेवल पे हम अपने मन के अस्तित्व में जाके गहरे रूप से ध्यान करना शुरू करेंगे तो आप देखना इस दुनिया में टेररिज्म कम होनी शुरू हो जाएंगी, ग्लोबल वार्मिंग ठीक होना शुरू हो जाएगा, जितनी भी डिवोर्स हो रही हैं, जितने भी एग्रेशंस हो रहे हैं, ये कम होनी शुरू हो जाएंगी। आज पूरी पृथ्वी पे आप जितनी वॉर देख रहे हो, जितने तरह तरह की प्रॉब्लम्स को देख रहे हो, हर दिन जैसे लग रहा है कि न जाने ये कौन से समय काल से पृथ्वी गुजर रही है, इसका मतलब ही यही है कि हम अपने आप से बहुत दूर हो चुके हैं। तो ये सब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से बदल यस, जाएगा। ये कलेक्टिव कॉन्शसनेस को जागृत करने से हमारी प्रकृति भी सुधरनी शुरू हो जाएगी, नदियां भी सुधरना शुरू हो जाएगा, हमारे बिहेवियर में चेंज आनी शुरू हो जाएंगी, हमारी एक एक डायरेक्शन की जो भी चीज आप विघटित देख रहे हो, बिगड़ा हुआ देख रहे हो, वो सुधरना शुरू हो जाएगा। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करके निवेदन करना चाहता हूं, अपने अंदर ही उस जग को ढूंढो, अपने ही अंदर उस परम सत्य को ढूंढो, अपने ही अंदर उस ईश्वर को ढूंढो, अपने ही अंदर उस महादेव, गुरुओं के गुरु, महागुरु, अपने ही अंदर सच्चिदानंद स्वरूप के दर्शन करो। आप करके देखो, आपके पूरे परिवार का माहौल चेंज होना शुरू होगा, कॉलोनी का माहौल चेंज होगा, स्टेट का माहौल चेंज होगा, और कुल मिला के पूरे देश का माहौल चेंज होगा। अद्भुत। गुरुदेव, गुरु पूर्णिमा में क्या कोई ऐसी कॉस्मिक विंडो खुलती है जिससे हमारी चेतना का अपलिफ्टमेंट हो सकता है? क्या हमारी इनर अवेकनिंग, हमारी सोल अवेकनिंग उस समय ज़्यादा इंटेंसिफाइड तरीके से हो सकती है, जैसे आपने बोला कि कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट? यस यस यस, एक्चुअली गुरु पूर्णिमा के दिन ब्रह्मांडीय खगोलीय ऐसी केमिस्ट्री या कह लो ज्योमेट्रिकल लेवल पे ऐसी कोण बनती हैं जिस दिन आप अपने अंदर के उस विवेक प्राण स्वरूप गुरु देव, परमात्मा गुरु, हमारे अंदर की जो रियल गुरु हैं, वो जागृत होने शुरू हो जाते हैं। ध्यान में जब आप इस शरीर और मन के साथ गुरु को ढूंढने, अपने अंदर गोते लगाने लगते हो,
तो पता चलता है गुरु पहले से ही अवेलेबल है अद्भुत। और वो आपको वेलकम करता है। माय गॉड, आपका मैं इंतजार कर रहा था। इस शरीर और मन का मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था, जो आज तुम हमारे पास मिलने आए हो। और गुरु दोनों हाथ फैला के अपने ही इस शरीर और मन को अपने गले लगाता है और फिर उसे मार्गदर्शन देना शुरू करता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन जिस वक्त भी मिले, उस वक्त ध्यान करने से, उस वक्त अपने अंदर के उस गुरु तत्व को पाने की लालसा मात्र भर करने से वो गुरु दौड़े ही आपके पास चले आते हैं और आपको अपने शरण में ले लेते हैं। तो जो लोग भी जिस भी इष्ट देव को अपना गुरु मानते हैं, जो भी गुरु उनके जीवन में हैं, जिस भी गुरु को वो पूजते हैं, मैं इस पूरे जगत के सारे लोगों को कहूँगा कि अपने अंदर उनका दर्शन करें। उन गुरुदेव का चेहरा, उन गुरुदेव के पूरे अस्तित्व को अपने मनस पटल पे रख के व्यक्त से अव्यक्त के रूप में चले जाएं। देखना, गुरु कृपा की झड़ी लग जाएगी और एक बार वो प्रकाशित गुरु जब अपने किसी शिष्य को समझ लेता है कि ये रियली डिजर्विंग कैंडिडेट है, पात्र इसके पास रेडी है, पात्रता इसके पास रेडी है, तो इतनी कृपा होती है कि मैं कह नहीं सकता शब्दों में। ऐसे कृपा होती हैं कि साक्षात रूप से गुरु को लोग अपने साथ चलते महसूस करते हैं। अच्छा, ऐसा होता है? ऐसा होता है, साक्षात रूप से वो ट्रेन में सफर करते देखते हैं। कई बार ऐसी कितनी सच्ची घटनाएं हैं कि कैलिफोर्निया में हमारे ही जानने वाले हैं, कैलिफोर्निया में वो एक टैक्सी से अपने घर जा रहे थे और जब वो उन ड्राइवर से बात करने की कोशिश किए तो ड्राइवर ने जैसे फेस घुमाया पीछे की तरफ, उसमें उनको अपना गुरु दिख गया। अद्भुत। बोले, गुरुदेव आप चला रहे हो? बोले, हाँ मैं चला रहा हूं। वो करके फिर अपना वो सर घुमा के अपना चलने लगे। जहां पे उतरे सच में फिर वो दूसरा ड्राइवर था। तो गुरु की महिमा अपरंपार है। उसको सातों समंदर अगर इंक बना दी जाए और इस पूरी दुनिया की जितनी भी जंगल है उसकी लकड़ी की पेन बना दी जाए, तब भी गुरु गुण लिखा न जाए। अद्भुत। गुरु के गुण को लिखा नहीं जा सकता, गुरु के आशीर्वाद को लिखा नहीं जा सकता, गुरु के स्पर्श को, गुरु की आशीर्वाद की मधुरता को कभी समझा नहीं जा सकता। उसकी टेस्ट का कोई दूसरा रूप ही नहीं है। गुरु तो शरीर स्वरूप में मानव दिख रहा है, लेकिन वो तो उसी परमात्मा ब्रह्म का एक स्वरूप होता है। वो अपनी आत्मा से जिसको जो कह दे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उस शब्द को कोई काट सके, क्योंकि वो शरीर से नहीं आया, मन से नहीं आया, वो सच्चिदानंद स्वरूप इस वैश्विक चेतना से आया, जिसे हम कॉन्शसनेस कहते हैं। गुरुदेव, मैंने ये देखा कि ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि जिसके ऊपर गुरु की कृपा है, उसके ऊपर कोई भी दोष, कितना भी बड़ा से बड़ा दोष हो, कितना भी बड़ा से बड़ा मैलेफिक प्लैनेट्स का नेगेटिव इम्पैक्ट हो, वो असर नहीं करता। कभी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपके जितने भी नेगेटिव एनर्जी हैं, जितने भी अनवांटेड एलिमेंट्स आपके पूरे अस्तित्व में चिपके हुए हैं, वो उसको सोख कर लेता है। अच्छा। इसीलिए तो गुरु के दर्शन करते रहने चाहिए, गुरु के आसपास रहना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु को अपने पूरे जीवन का आधार मान के गुरु के शरण में बिल्कुल कहते हैं सरेंडर, सुपुर्द हो जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है, जिस लेवल की सरेंडरनेस आपकी रहेगी, जिस लेवल की आपकी सुपुर्दगी रहेगी आपके गुरु के प्रति, उन गुरु का आपके जीवन के जितनी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस हैं, डॉट हैं, जितने भी वो छोटे छोटे धब्बे आ गए हैं जीवन में, उस सब को गुरु सोख कर लेता है। और वो गुरु
सिर्फ शोक ही नहीं करता, फिर दोबारा जीवन में आने नहीं देता है, वो प्रोटेक्ट करके रखता है। वो अपने अस्तित्व को शिष्य में देखता है। शिष्य तो उसके एक्सटेंडेड बॉडी हो जाते हैं। शिष्य और गुरु में फिर कोई फर्क नहीं रह जाता। awesome. द मोमेंट शिष्य सरेंडर करता है गुरु में, तो गुरु और शरीर का, गुरु और जो शिष्य हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। सिर्फ ये अंतर रहता है कि आपकी सरेंडर की लेवल क्या है। अगर आपके सरेंडर में 99% है, तब थोड़ा सा आप दूर रहेंगे, लेकिन द मोमेंट आप सरेंडर और सुपुर्द हो जाते हैं 100%, तो उस शिष्य में भी गुरु का तत्व का दर्शन होना शुरू हो जाता है। तो गुरुदेव, मुझसे किसी ने लेटली शेयर किया अपना एक एक्सपीरियंस कि मैं पहले दुनिया में बहुत उलझा रहता था। उनकी ऐसी लाइफस्टाइल थी कि कॉरपोरेट में जॉब कर रहे हैं और उसके साथ में सारा सब कुछ चल रहा है, लिकर इनटेक और स्मोकिंग एंड ऑल, ये सब वो हर चीज़ करते थे। और उनकी बहुत शरीर में व्याधियाँ, बहुत सारी डिसीजेस भी थी। कहीं एक समय इनका ऐसा आया कि वो बिल्कुल बेड रिडन हो गए। उन्होंने मुझे बताते हुए बड़े भावविभोर हो गए थे और उनकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। उन्होंने बोला कि जब मैंने इस तरह का एक्सपीरियंस किया, मुझे लगा सब खत्म, मैं डेथ बेड पे हूँ और मैं आंखें बंद करके उस परमात्मा को याद कर रहा हूँ कि अब मुझे या तो आप इस बेड से आप उठा लो, यानी कि आप सशक्त बना दो, या फिर आप मुझे दुनिया से उठा लो, क्योंकि अब मुझसे नहीं झेला जा रहा। इतना दर्द हो रहा था उन्हें। और अचानक से उन्होंने किसी को बोला, सारा अपना विश्वास अपने परमात्मा में रख करके, आंखें बंद करके, जिसको उन्होंने माना, एक उनमें विश्वास रख के उन्होंने कहा अब मुझे उठाओ। तो वो कह रहे हैं आप श्योर हैं, क्योंकि अभी तो आप रो रहे थे, चीख रहे थे, आपको हम छू भी नहीं पा रहे हैं, आपको इतना दर्द हो रहा था। बोले नहीं, उठाओ। और वो उठ के खड़े हो गए। और उसी के बाद में धीरे 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 पता नहीं कैसे उनके जीवन में गुरु आ गए कुछ ही दिन में। और जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था उनको कि अब ये नहीं बचेंगे, वो बच गए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उनका, क्योंकि कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं। एग्जैक्टली। वो बच गए। और उन्होंने कहा कि गुरु के आने के पहले मेरा स्ट्रगल एकदम चरम पे था कि मैंने पूरी होप ही खो दी थी कि मैं जीवन जीऊँगा। तो ये जो स्ट्रगल है एकदम चरम पे आता है स्पिरिचुअल लोगों की लाइफ में गुरु के अवतरण के पहले। इसकी वजह क्या, ये होता क्यों है? क्या हमारे कर्म कट रहे होते हैं या फिर इसके पीछे कोई और दैवीय कारण है? हाँ, ऑब्वियसली हमारे जितने प्रारब्ध हैं, हमारे कर्मास हैं, ये अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं, है ना? जैसे कि आप जिस भी तरह का कार्य आपके थ्रू हुआ है इस जगत में, इस धरती पे, तो उसकी जो इफेक्ट्स हैं, जो आपने किया, उसकी जो रिजल्ट्स हैं, जो फाइट बैक करती हैं जीवन में, खुद पे आती हैं, तो वो चल रहा होता है। जैसे कि आपका बीमार होना, आपके जीवन में व्याधियाँ का बहुत फ्रीक्वेंटली आना, आपके जीवन में एक्सीडेंट होना, या पारिवारिक विवाद जो होता है, जो चरम पे चला जाता है, क्लेश हो जाते रहना, आप समझ लेना कि जाने अनजाने में हमारे प्रारब्ध इस तरह के सिचुएशन में हमें डाल रहा है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई जीवन में बहुत सारे लोगों की तरह तरह की प्रारब्ध, कई लोग कहते हैं कि मेरे तो अच्छे हैं, हो सकता है उनके अच्छे ना हो, मेरे तो अच्छे हैं, मेरे परिवार में दूसरे लोगों का अच्छे ना हो, जिनके चलते मैं क्लेश और इस पूरे परिवार में जो भी घटनाएं घट रही हैं, या बीमार के कई परिवारों में आप देखना, कोई जो डिजीज़ होती हैं वो पीछा ही नहीं छोड़ती। कई परिवार में देखना, उनका हॉस्पिटल, मेडिसिन और डॉक्टर के टॉक के अलावा दूसरा कोई टॉक ही नहीं होता। मैं कई ऐसे परिवारों को जानता हूँ। आप वहाँ पे सुबह से शाम तक जो सेंट्रिक थॉट जो टॉपिक होती हैं, उससे बीमारी होती है कि तुम्हारा प्रेशर कितना है, तुम्हारा शुगर कितना है, हम इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाए। ये भी स्टेटस सिंबल हो गया आजकल कि मैं इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, और उसको बड़ी कॉलर उठा के कहते हैं कि हम, मतलब बीमारी की चर्चा करने में भी एक प्राइड फील करते हैं।
तो इस तरह के भी प्रारब्ध होते हैं जो उनको उस कैटेगरी के लेवल पे रख के उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रखती हैं। लेकिन मैं बहुत श्योर हूं कि गुरु कृपा जब होनी शुरू होती है, गुरु कृपा मतलब इंटरनल गुरु जब उनका जागृत हो जाता है, तो बाह्य गुरु से उनको इंट्रोड्यूस करा देता है। अद्भुत। बाह्य गुरु से आप तब तक नहीं मिलोगे जब तक आपका इंटरनल गुरु जागृत नहीं होगा। और इंटरनल गुरु जागृत जब होता है, जब आप अपने पूरे अस्तित्व को ढूंढते ढूंढते उस जगह पे पहुंच जाते हो जहां से आप शुरू हुए थे। जिनकी अभी मैंने बात की ना गुरुदेव, उनका आज जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये सरवाइव नहीं करेंगे, आज बहुत हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, संपूर्ण तौर पे सात्विक हैं और हर समय पूजा पाठ करते हैं और बहुत सुंदर जीवन है उनका। बहुत और सुंदर। उनके जो गुरु हैं, उनकी ग्रेस जब उनके लाइफ में आई तो उन्होंने ये शेयर किया कि आज मेरा जीवन जैसा है ये पहले नहीं था। हम्म। मैं अपनी कहानी आपको सुनाऊं कि एक बार मैं ब्राज़ील में एक लेडी थी जिनको मैं हील कर रहा था। जी। और उस दिन मैंने अपनी हीलिंग करने के पहले मैं खुद को प्रोटेक्ट की एक ओरा में बांधता हूँ, मैं भूल गया था। तो जैसे ही मैंने उनको हील की, वो विद इन वीक उठ के बैठ गई, जो कि बेड रिडन थी और उनके पूरे स्पाइन में प्रॉब्लम थी। वो एक एक पार्ट टूटा सा फील करती थी अच्छा। स्पाइन की। तो वो बिल्कुल डॉक्टर ने बोला था अब कोई उपाय नहीं है। तो मैंने जिस दिन हील की उसके विद इन वीक वो ठीक हो गई और वो चलनी शुरू हो गई। एक वीक के अंदर मैं बेड पे आ गया और मैं उठ नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, मैं ऑलमोस्ट पैरालिटिकल स्थिति में था। हमें स्ट्रेचर पे, मैं टॉप फ्लोर पे रहता हूँ, स्ट्रेचर पे नीचे ले जाके एम्बुलेंस से मुझे एम्स लेके जाया गया। एम्स के डॉक्टर ने बोला कि बिना ऑपरेट किए ये अब सही नहीं जीवन में हो सकते हैं, कभी भी जीवन में ये अब खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनकी जो एमआरआई हुई है उसमें ये पता चलता है कि एक एक बोन जैसे इनके ऊपर से ट्रक चल गई हो, सब चूर है। ये बियॉन्ड इमेजिनेशन था, बियॉन्ड बिलीविंग था कि बिना एक्सीडेंट हुए, बिना वैसी घटना हुए, सिर्फ हीलिंग मात्र से ऐसी एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। और डॉक्टर ने क्लियर बोला कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते हैं। मैं गुरु माँ के साथ था, गुरु माँ ने बोला कि नहीं, मुझे ऑपरेशन तो नहीं कराना है क्योंकि ऑपरेशन कई बार सक्सेस नहीं होते हैं। हम लोग घर वापस आ गए और मैंने कहा कि बिल्कुल तुम लोग चिंता मत करो, मैं सरेंडर में हूँ और विद इन बहुत कम दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। मैंने शिवलिंग की, मैं सबको कहता हूँ जिनके साथ भी कभी कोई प्रॉब्लम हो, लाइफ में कहीं भी दर्द हो, कहीं भी आप कष्ट महसूस कर रहे हो, आंखें बंद करें, सरेंडर हो, व्यक्त से अव्यक्त की तरफ जाएं, एक छोटे से शिवलिंग को इमेजिनेशन में लाएं और उस छोटे से शिवलिंग से करोड़ों सूर्य से की प्रकाश को प्रकाशित होते हुए सिर्फ इमेजिनेटरी लेवल पे महसूस करें और उसको वहीं पे देखें जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कमर में है तो कमर में आप शिवलिंग को देखें और वो इतनी प्रकाशित है कि प्रकाश में आपका शरीर ही गुम हो गया हो। अब आप अपने शरीर को ही नहीं ढूंढ पा रहे, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। मैंने 3 महीने की, मैं उठ के बैठा, चलना शुरू किया, कैलाश के दर्शन किए, अब मैं कैलाश चल के गया, वापिस आया। अब पूरे पहाड़ों पे मेरी शिविर चलती रहती है, मैं हर जगह घूमता रहता हूँ और उस प्रभु परमात्मा शिव की कृपा से आपके सामने बैठ के आज पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ। तो अद्भुत। ये है शिव की कृपा, ये है परम गुरु की कृपा। और जब मैं एमआरआई लेके फिर से एम्स गया, फिर से मैंने उसी डॉक्टर को दिखाई जिस डॉक्टर ने मुझे, उनका नाम बोलना नहीं चाहूँगा, मैं उनको दिखाई कि ये आप देखिए। तो जब उन्होंने देखा तो उनके आंखों में आंसू थे और वो अपने सर्जन को, सारे हाउस सर्जन जितने होते हैं सबको बुलाया, बोले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, देखो इसको कहते हैं भगवान, मिरेकल। इसको कहते हैं भगवान है या ऊपर वाले की कोई शक्ति है।
इसको कहते हैं, देखो ये एमआरआई हमारे सामने है और ये देखो सीढ़ियों से चल के आए, सामने बैठे हैं, बिना ऑपरेशन किए बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ये होती है ध्यान की शक्ति, ये होती है सरेंडर की शक्ति, ये होती है सुपुर्दगी की शक्ति। मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पे शिव जी को समर्पित सबको यही कहूँगा, अपने अंदर के उस परम शिवोहम को जागृत करें। वही गुरु हैं, वही महागुरु हैं, वही परम देव हैं, वही महादेव हैं, बहुत सुंदर। वही जगत गुरु हैं, वही परम पिता हैं, सब वही हैं। अपने गुरु के चरण में समर्पित हो जाएं। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच गुरुदेव, आज आपने इतना कुछ बताया। और गुरु पूर्णिमा का अवसर, इसके बारे में मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि इसका महत्व क्या है। महत्व क्या है, महत्व क्या है। सच में गुरु पूर्णिमा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद, और अपने अंदर उस परमात्मा गुरु के दर्शन में करें, उसमें समा जाएं, उसमें विलीन हो जाएं। अगर आपके गुरु हैं तो उनकी इमेजिनेशन अपने हृदय में करें, और आपके गुरु अगर नहीं हैं तो अपने अंदर के गुरु से मिलें, वो बाहर के गुरु से आपका दर्शन करा देंगे। गुरु अनंत, गुरु कथा अनंता। आज इस बात को हमने साक्षात्कार होते हुए इसका देखा है और इसको महसूस भी किया है। आपने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में महादेव की कृपा के साथ में गुरु की कृपा जो आपके भीतर ही विराजमान है, जैसा कि गुरुदेव ने आज हमें इस पॉडकास्ट में बहुत ही खूबसूरती से समझाया है, इसको आप कहीं ना कहीं महसूस करेंगे अपने अंदर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आपको कभी अपने जीवन में गुरु की मौजूदगी का एहसास हुआ है, या महादेव की कृपा को आपने भीतर तक महसूस किया है। क्या आपको कभी ब्रह्मांड से कोई दिव्य संकेत मिले हैं? अगर आपका ऐसा कोई सवाल है जो आप चाहते हैं हम गुरु जी से आने वाले एपिसोड में ले, तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। देखिए, ये एक तरफ का संवाद नहीं है, ये संवाद है हमारा और आपके बीच में। हमारी हमेशा एक ही प्रयास रहता है कि आप तक वो बात पहुँचे, वो ज्ञान पहुँचे, परमात्मा से आपका सीधा एक साक्षात्कार यहाँ इस वार्तालाप, इस पॉडकास्ट के थ्रू हो, जो कि गुरुदेव बता रहे हैं। और हो सकता है कि शायद ये पॉडकास्ट आज आपकी नज़रों के सामने इसलिए आया है क्योंकि आपकी लाइफ में उनकी कृपा ज़रूर आ चुकी है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और उस सोल तक पहुंचाइए जिसकी आस्था है गुरु के चरणों में, जिसकी आस्था है देवादिदेव महादेव के चरणों में। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।